अब देखो मार्वल का फेज 5 एंड होने वाला है और सिर्फ 2 मूवीज बची हैं, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और थंडरबोल्ट। अब देखो 14 फरवरी को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज हो जाएगी, या फिर ये वीडियो जब तुम देख रहे हो तो हो भी चुकी होगी। लेकिन उसके बाद फेज 5 की लास्ट मूवी बचती है थंडरबोल्ट, जो कि 2 मई को ड्रॉप होगी। अब देखो एज अ मार्वल फैन चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, चीजें इतनी सिंपल तो नहीं है। खैर इसके डायरेक्टर है जेक ऐसी कुछ नाम है उनका, तुम देख लेना। इस मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले जेम्स गन का बड़ा मन था थंडरबोल्ट मूवी को डायरेक्ट करने का। आई एम बैटमैन इस प्रोजेक्ट पे वो काम करना चाहते थे, लेकिन मार्वल की कुछ डिस्प्यूट होने के कारण जेम्स गन ने अपने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की ट्रिलॉजी पे काम करने के बाद वो सीधे डीसी यूनिवर्स की तरफ शिफ्ट हो गए, जहाँ उनको सेम कॉन्सेप्ट वाले प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला। उसका नाम था सुसाइड स्क्वाड। और मुझे ये तुम्हें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि वो मूवी कैसी है। अब देखो उसी कॉन्सेप्ट पे थंडरबोल्ट भी चलती है। बेसिकली थंडरबोल्ट में कुछ एंटी हीरोज और क्रिमिनल होते हैं जो कि एक ही ग्रुप में आकर मिशन को एग्जीक्यूट करते हैं। हालांकि इनमें बनती किसी की किसी से भी नहीं है, तब भी ये मिलकर काम करते हैं। जिसकी अगर टीम की बात करें तो टीम में है येलेना ब्लैक विडो की नताशा की बहन। इससे पहले इसने क्लिंट को मारने की कोशिश करी थी। फिर आता है बकी बीग्रेंट बार्न्स जो कि अपने पास्ट ट्रॉमा को कॉन्कर करने की कोशिश कर रहा है। फिर आता है यूएस एजेंट एके जॉन वॉकर जो कि फॉर्मर कैप्टन अमेरिका रह चुका है और अपने ब्लड वाद के बाद उसकी कोई इज्जत नहीं है। चौथा आता है एलेक्सी एके रेड गार्डियन जो कि रशिया का कैप्टन अमेरिका है और ये सिर्फ उसी दोस्त की तरह काम करता है जो बहुत फ्री रहता है। उसको कहो जहाँ चलना है वहाँ चलेगा, सेंट्री से लड़ना है चलो, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कोई फर्क नहीं पड़ता चलो। फिर आती है गोस्ट जो कि एंटमैन 2 के बाद गायब भी हो गई और कोइंसिडेंस देखो उसकी पावर भी इनविजिबल वाली है। तो गोस्ट तो काफी टाइम से गोस्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके होंगे। फिर आती है टास्क मास्टर जिसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग 2016 में देखने मिली थी या नताशा ने इसको जब फ्री करा था, और थंडरबोल्ट की टाइमलाइन करीब 2026 या 27 की होगी मूवी के अकॉर्डिंग। तो 10 साल बीत चुके हैं यार। अब देखो 3 लड़की 3 लड़के परफेक्टली बैलेंस्ड, लेकिन इन सारे लौंडों में अलग अलग सुपर सोल्जर सीरम डला हुआ है जिनसे थोड़ी ये मूवी स्ट्रॉन्ग हो भी जाती है। अब देखो 2 ट्रेलर देखने के बाद क्या क्या समझ में आया वो अपन देख लेते हैं। देखो एक बात और बता दूं, काफी टाइम से ये बात चली जा रही है कि एवेंजर टावर को परचेज किसने करा है। स्पाइडरमैन होम कमिंग में सामान शिफ्ट हो रहा था, ये आज तक पता नहीं चल पाया कि उस टावर को खरीदा किसने। तो ये मूवी उसका जवाब देके जाती है। वैलेंटीना ने उस टावर को खरीद लिया है। वैलेंटीना वो है जो कि हॉकाई सीरीज में दिखी थी, वकांडा फॉरएवर में दिखी थी, अब इस मूवी में दिखने वाली है। अब देखो अगर अपन चीजों को थोड़ा क्रोनोलॉजिकल वाइज देखने की कोशिश करें तो चीजें ऐसे फॉर्म होने वाली है। वैलेंटीना कांग्रेस में कहती है कि एवेंजर्स नहीं आने वाले हैं, तो अमेरिका की रक्षा करेगा कौन? अगर कोई खतरा आ गया तो एवेंजर्स तो है नहीं हमारे पास। अब देखो कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन सबके जाने के बाद एवेंजर्स टूट चुके हैं, किसी का कोई भी ठिकाना नहीं है। कैप्टन जा चुका है, आयरन मैन जा चुका है, ब्लैक विडो भी जा चुकी है, क्लिंट अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है, थॉर ऑफ द वर्ल्ड है पता नहीं किधर होगा, और हल्का तो आता पता नहीं है। लेकिन ऐसे में अमेरिका की रक्षा करेगा कौन है? अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हो सकती है, या तो वो सेंट्री को इंट्रोड्यूस करने आई है या फिर वो थंडरबोल्ट की टीम को इंट्रोड्यूस करने आई है। लेकिन मुझे नहीं लगता वो थंडरबोल्ट की टीम को इंट्रोड्यूस करेगी, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलर और क्रिमिनल को वो एवेंजर का फेस तो नहीं बनाएंगे। डार्क एवेंजर जरूर बन सकते हैं लेकिन एवेंजर तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देखो अमेरिका की जनता उनको शायद एक्सेप्ट ना करे। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि वैलेंटीना होमलैंडर की तरह ही सेंट्री के प्रोजेक्ट को सामने लाए। देखो अब इसके बाद एक सीन का ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले येलेना दिखती है जो कि एक मिशन कैरी आउट करने गई है। वो एक फैसिलिटी में इन्फिल्ट्रेट करती है। यहाँ तुम्हें एक एक्शन सीक्वेंस भी देखने मिलेगा जो कि ब्लैक विडो के हॉलवे वाले फाइट सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करी गई है। लेकिन येलेना का जो एनवायरनमेंट है वो डार्क है, जो कि इवेंचुअली उनके कैरेक्टर के शेड को भी दिखाता है। नताशा की ब्लैक विडो प्रॉपर लाइट में लड़ती थी बिकॉज का कैरेक्टर साफ था। यहाँ पर उस बिल्डिंग में जाती है, थोड़ी बहुत मार कुटाई करती है और फिर फाइनली उसको मिलता है गोल्डन सेंट्री सीरम, जो तुम देख सकते हो पीछे जहाँ पर, जो आगे चल के बॉब। अब तुम सोचोगे इतने सारे सीरम क्यों रखे गए हैं? देखो गोल्डन सेंट्री सीरम कोई आम सीरम नहीं है, ये एक बार पीकर फेंकने वाला कोई काम नहीं है, इसके डोसेज लेने पड़ते हैं सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए। इट्स लाइक अ ड्रग। उसके बाद वो मिशन कैरी आउट करती है और धमाका होता है, चूहे को बचा लेती है। इसके बाद येलेना अपने फादर एलेक्सी के घर जाएगी, बातचीत करेगी और दूसरे दिन एक और मिशन पे निकलती है। और जैसे ही वहाँ वो पहुँचती है वहाँ पर यूएस एजेंट मिल जाता है, गोस्ट मिल जाती है, टास्क मास्टर भी होता है। होती है लिंगों का अंधा हूँ, लड़के लड़कियां एक बराबर। अब ये चारों आपस में ही लड़ते हैं, 2-2 की टीम भी बना लेते हैं। लेकिन इनकी आपस में लड़ाई होने के बाद बॉब वहाँ पर आ जाता है, बॉब द सेंट्री। अब देखो सेंट्री के बारे में जान लो तो इस बंदे का नाम है बॉब रेनॉल्ड्स, जिसने गोल्डन सेंट्री सीरम पी लिया था। और ये सीरम डॉक्टर एरिस्किन की तरह सुपर सोल्जर सीरम बनाने की एक नाकाम कोशिश करी गई थी। मतलब ये भी एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सीरम कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन चुका था, जिसको बॉब ने सीधे कंज्यूम कर लिया था, जिससे उसको एक सुपर ह्यूमन एबिलिटीज मिलती
होती है। मतलब एक तरह से मार्वल का सुपरमैन है। उस पर मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है, स्ट्रेंथ है, स्पीड है, फ्लाइट है, एनर्जी मैनिपुलेशन और फोटोकिनेसिस भी है। लेकिन उसी के साथ इस वरदान के साथ उसको एक श्राप भी मिलता है। ये सीरम उसको एक डार्क अल्टर ईगो भी दे देती है नेम वॉइड। लोकी वाला मल्टीवर्स डंपिंग ग्राउंड नहीं, वॉइड। वॉइड एक मेलोवेंट एंटिटी है जो कि वॉफ के फियर को वेपन बनाती है। मतलब जब भी सेंट्री अपनी पावर यूज करेगा वॉइड और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। मतलब वॉइड सेंट्री पे टेक ओवर करके अपने गलत काम करेगा। चाहे तुम आगे देख भी सकते हो, कॉमिक में वॉइड मिलियंस ऑफ लोगों को मार चुका है। एक बार एसगार्ड में भी घुस चुका था, तबाही मचा चुका था। और बिलीव मी, ये कैसे मरेगा, कॉमिक में क्या हुआ था, उसकी बात कभी और करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। फिर उसके बाद ये चारों बॉब को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ सोल्जर वहाँ पर आ जाते हैं, रेड लेजर लाइट मारते हैं, इनको अंधेरे में ढूंढते हैं। लेकिन इवेंचुअली देखा जाए तो बॉब एस्केप कर जाएगा, यहाँ तुम देख सकते हो। और शायद इन्होंने बॉब पे गोली भी चलाई है जिसका असर बॉब पे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और मे भी हो सकता है इन चारों को निकालने के लिए येलेना कबाब एलेक्सी जहाँ पर आता है, इन सबको लिफ्ट देता है और ये सब लोग इन सब से बच के भागते हैं। क्योंकि अगर तुम ये जगह देख रहे हो, ये फिल्म की जगह देख रहे हो, ये वही जगह है जहाँ पे बॉब अभी भागा है। ये चारों यहीं लड़ रहे थे। तो ये रेगिस्तान में गाड़ी चलाते हैं, 2 गाड़ी पीछे लग चुकी हैं। लेकिन पता चलता है पीछे से बकी बिकरन बांस आ रहा है, जो कि डोमिनिक के स्टाइल में अपनी शॉटगन चला रहा है, भड़ाभड़ मारते जा रहा है। देखा जाए तो इवेंचुअली इन सबको बचा लेगा और इनकी गाड़ी ब्लास्ट कर देगा। फिर इनको पकड़ लेगा और तुम देख सकते हो इन सबको बांध दिया है, लोहे की रोड से बांधा गया है। तो वो जानता है सुपर सोल्जर कभी भी तोड़ सकते हैं। जिसके बाद शायद वॉफ सीधे वैलेंटीना के पास पहुंच जाएगा, या वो कैसे जाएगा पता नहीं। लेकिन ये बात पता है कि बकी इनको कन्विंस करेगा कि हमें वैलेंटीना को रोकना पड़ेगा। और इन सब में मुझे ये नहीं पता कि टास्क मास्टर कहाँ चली जाएगी, या तो वो मारी जाएगी या फिर वो निकल जाएगी, उसका कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है। फिर ये पांचों ट्रक लेकर एवेंजर टावर में घुसेंगे, नीचे के ग्राउंड सोल्जर को मारेंगे। फिर ये लिफ्ट से ऊपर आएंगे, वैलेंटीना को कन्फ्रंट करेंगे, जिसमें वैलेंटीना एलेक्सी को नहीं पहचानती है। लेकिन ठीक ठाक माहौल लगता है। लेकिन उसके बाद तुम्हें बॉब ऐसा सेंट्री देखने मिलेगा जिसमें बकी उसको पंच करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका वो हाथ निकाल कर उसी के हाथ में दे देगा, पांचों की हवा टाइट कर देगा और एलेक्सी को बाहर फेंक देगा। लेकिन अब उसको लेकर कौन आएगा, वो लैंड कर पाएगा कि नहीं। लेकिन अगर तुम थोड़ा ट्रेलर को ध्यान से देखिए हो तो तुम्हें पता चलेगा जब ये लोग यहाँ पर लड़के सारे लोग नीचे उतरेंगे तो एलेक्सी भी उनमें आता है। तो देखा जाए तो कोई ना कोई पकड़ के तो लाएगा, या फिर सेंट्री ही वापस ले आए। और यहाँ तुम सेंट्री का हैंड देख सकते हो, वो येलो कलर दिख रहा है तुमको, जो तुम्हें कॉमिक एक्यूरेट सेंट्री की याद दिलाता है। अब देखो सेंट्री कोई ऐसा बुरा आदमी नहीं है, अभी तो शायद उसने फेंक दिया लेकिन पकड़ के लिया है। लेकिन जब वॉइड उसकी बॉडी पे टेक ओवर करेगा तो वो एक मेलोवेंट एंटिटी बन जाएगा। जिसके बाद पीछे से हमको वॉइड दिखाया जाता है, जो अब सेंट्री नहीं बल्कि वॉइड बन चुका है। जिसके बाद वो तबाही मचाना शुरू कर देगा, लोगों को मारना शुरू कर देगा। एक डार्क शेडो फिगर जैसा देखने मिलता है जो बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है पूरे न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन सिटी कई काम से। बाकी लोगों को बचाने की कोशिश करता है क्योंकि प्रोटेक्शन देना पहली प्रायोरिटी होती है। जिसके बाद येलेना उस डार्क वाली जगह पे चली जाती है। उसके बाद मुझे नहीं पता मूवी में क्या होगा। सेंट्री एज अ वर्ड ज्यादा पावरफुल है इनके लिए और मुझे ऐसा लगता है इनसे ना हो पाएगा। मूवी एक्चुअली बहुत बड़े स्टेक को लाकर हमारे सामने खड़ा कर देती है, इतने बड़े बड़े कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन कुछ हैवी अंदर से फील नहीं होता देखकर। मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट सामने आती है कि यार क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ, पता नहीं। वो एक्साइटमेंट अभी भी दिख नहीं रही मेरे को। बस हाँ लग रहा है कि यार एक पावरफुल एंटिटी आने वाली है, उसको देखने में मजा आएगा। बाकी एक चीज एक्साइटिंग है कि सेंट्री को हैंडल कैसे करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई देखो थंडरबोल्ट की टीम है, उसको रियलाइज भी नहीं है कि हमारी लड़ाई किससे होने वाली है। और टीम के कुछ मेंबर तो ये जानते हैं कि यार हम तो उनके काबिल ही नहीं है, हमारी पूरी टीम में से कोई उड़ नहीं सकता है और वो अकेला उड़ सकता है। कैसे होगा ये सब कुछ। लेकिन चीजें तभी एक्साइटिंग हो जाती है जब पता है कि जीतने के चांस बिल्कुल नहीं है, तो चीजों को देखने में ज्यादा मजा आता है। बाकी भाई थंडरबोल्ट के ट्रेलर के बारे में तुम क्या कहते हो, तुमको क्या लगता है इस ट्रेलर के बारे में, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।